श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3 मिशन और ये 14 जुलाई को होने वाला है। हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात होने वाली है। एक सक्सेसफुल चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 की बारी है। चंद्रयान सीरीज की बात की जाए तो मिशन उस सीरीज का 3rd पार्ट होने वाला है। रोवर को मून की सरफेस पे लैंड कराना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क है। आज तक 3 कंट्रीज ही ये टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई है। LVM-3 यानी कि मार्क 3 रॉकेट का इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन में। इस मिशन का बजट अराउंड 600 करोड़ तक तय किया गया था, बट फाइनल कॉस्ट 615 करोड़ तक पहुंच गई। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। चंद्रयान 2 जो है वो एक ऐसा लौता मिशन होने वाला था जो मून के साउथ पोल पर अपने रोवर को लैंड कराने वाला था। ये पहले किसी ने भी नहीं किया है। 3 चीजें जो थी इस मिशन में इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहला ऑर्बिटर, सेकेंड लैंडर एंड थर्ड रोवर। ऑर्बिटर प्लस लैंडर एंड रोवर को मॉड्यूल कहते हैं जो पेलोड सेक्शन में रखा जाता है। श्रीहरिकोटा से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। GSLV Mk3 रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को लेके लिफ्ट ऑफ हो जाता है। आगे स्ट्रैप ऑन रॉकेट या बूस्टर को लॉन्चर से अलग किया जाता है। स्ट्रैप ऑन रॉकेट एक एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है एट द फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट ये पेलोड फेयरिंग को सेपरेट किया जाता है। पेलोड फेयरिंग मतलब ये जो आगे का कॉनिकल नोज होता है वो जो डायनामिक प्रेशर, एरोडायनामिक हीटिंग से पेलोड को प्रोटेक्ट करता है। देन मॉड्यूल यानी कि रोवर प्लस लैंडर प्लस ऑर्बिटर, इसे मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल अलग हो जाता है लॉन्चर से। अब ये मॉड्यूल ऑर्बिट में मनूवर करने लगता है। धीरे धीरे वो मॉड्यूल ऑर्बिट को चेंज करते हुए अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर मून को ऑर्बिट करने लगता है। जब मॉड्यूल मून को ऑर्बिट करता है तब अगेन वो अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता रहता है तब तक जब तक कि वो 100 by 100 किलोमीटर्स तक वो उस एरिया तक ना पहुंच जाए। उसके बाद जो है वो मॉड्यूल 2 हिस्सों में बट जाता है। फर्स्ट है विक्रम लैंडर और सेकेंड है ऑर्बिटर। अब ऑर्बिटर जो है वो तो अपने ऑर्बिट को बरकरार रखते हुए करीब 1 साल तक वो डेटा अर्थ को प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे जैसे वो मून के सरफेस से क्लोज होता जाता है तो वो विक्रम लैंडर एक सतह को स्कैन करने लगता है जहाँ पे वो एक बेटर लैंडिंग कर सके। एंड फिर धीरे धीरे डी बूस्टिंग प्रोसीजर शुरू होता है और एक स्मूथ लैंडिंग देखने मिलती है। फिर वो अर्थ को सिग्नल देके बता देता है कि एक सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है और फिर रोवर बाहर निकल कर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करता है। 14 डेज तक बिना रुके रोवर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने वाला था और डेटा अर्थ पे भेजने वाला था, बट टेक्निकल फेलियर की वजह से लैंडर विक्रम मून पे स्मूथली लैंड नहीं कर सका और क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 का 90 to 95% मिशन एक सक्सेस था, बट एक फेल्ड लैंडिंग की वजह से ये मिशन 5 to 10% से अनसक्सेसफुल रहा और इसी को फॉलो अप और कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है। चंद्रयान 3 में दो चीजें ही रहेंगी। फर्स्ट है लैंडर एंड सेकेंड है रोवर। इसमें ऑर्बिटर को ओमिट कर दिया गया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव एक स्मूथ लैंडिंग और 14 डेज एक्सपेरिमेंट्स का डेटा कलेक्ट करना ही है। इस मिशन में प्रपल्शन मॉड्यूल में शेप टेक्नोलॉजी को भी अटैच किया गया है, यानी कि सब सेम रहेगा बट प्रपल्शन मॉड्यूल पेलोड को कैरी करेगा मून तक। चंद्रयान 2 में ब्रेकिंग थ्रस्टर्स जो थे उसकी वजह से यानी उसकी खराबी के चलते हुए लैंडर मून पे क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 में ब्रेकिंग थ्रस्टर्स पे स्पेशली काम किया गया है। थ्रोटेबल थ्रस्टर्स एंड इंजन को प्रोवाइड किया गया है। अनलाइक चंद्रयान 2 यहाँ आप थ्रोटल को एडजस्ट कर सकते हैं। लैंडर लेग की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव किया गया है। होपफुली इस बार हम एक इतिहास रच देंगे और ये प्राउड मोमेंट होने वाला है हमारे इंडिया के लिए। अब आते हैं शेप टेक्नोलॉजी पे। शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। शेप के जरिए हम मून से अर्थ के स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर्स को स्टडी करेंगे और इस डेटा की हेल्प से साइंटिस्ट हमारे अर्थ जैसे एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर पाएंगे। तो रोवर जो है वो 14 डेज तक कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा और वो सारा डेटा जो है वो हमें सप्लाई करता रहेगा। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जनरली ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। ऑन साइट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मून को स्टडी करेंगे, ट्रेसेस ऑफ वाटर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सॉइल की कंपोजिशन को जानने की कोशिश करेंगे, सराउंडिंग टेरेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा डेटा जो
है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये वहाँ परफॉर्म होने वाला है जहाँ पे हमारी नज़र भी नहीं है, ना ही हमें वहाँ के बारे में कुछ पता है। तो बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है और डिटेल्स के लिए तो हम वेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड और 14 जुलाई को न्यूज़ चैनल में ज़रूर देखिएगा। एक सक्सेसफुल प्राउड मोमेंट हमारे लिए होने वाला है। थैंक यू एंड जय हिंद।